नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बालाजी फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पे अनसुलझे कई सारे रहस्य हैं और ऐसे रहस्यों के बारे में विज्ञान और मानव जीवन लगातार शोध कर रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अकल्पनीय है और जिनके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर भी हमारा समाज एवं विज्ञान उन चीज़ों के बारे में लगातार शोध कर रहा है। कुछ ऐसे ही सुलझे तथ्यों को हम लेकर आपके सामने आए हैं, जिनमें से एक है बारिश कैसे गिरती है आसमान से तथा क्या कारण है पानी गिरने का। ये सारे प्रश्नों के जवाब हम देंगे। आपने कई सारी किताबों में पढ़ा होगा, कक्षाओं छोटी छोटी विज्ञान की किताबों में, कि जो है बारिश जो होती है वो जल चक्र के कारण होती है। अर्थात समुद्र का जो जल होता है वो भाप बनकर ऊपर जाता है आसमान में और आसमान में बादल का रूप ले लेता है और फिर इसी बादल से बारिश हो जाती है। ये तो एक सिंपल सी बात, लेकिन इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, वो हम आपको बताएं। दोस्तों, जब समुद्र का जो जल रहता है या फिर कोई सा भी जलाशय हो, सूर्य की जो किरणें रहती है उन किरणों के द्वारा वो गर्म होता है। गर्म होने के कारण पानी के कण जो होते हैं धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दूर होने के बाद ये भाप बन जाते हैं, अर्थात वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्प बनने के बाद यह गर्म होने और हल्का होने के कारण यह हवा में ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे ये जितने हल्के होते रहते हैं उतने ऊपर जाते रहते हैं। और यह सिद्धांत है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हो जाती है। इसी प्रकार धीरे धीरे ये अपने समताप मंडल तक चले जाते हैं, जहां पर जो है इनका तापमान बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे यह पानी का रूप ले लेते हैं और ऊंचाई पर जाने पर ये बर्फ के कणों के रूप में बदल जाते हैं। बर्फ के जो कण रहते हैं इनको पानी की बूंदे बनने के लिए क्रिस्टलाइज होना जरूरी है। अब ये क्रिस्टलाइज होते कैसे हैं? तो कई सारे वातावरण में मौजूद पदार्थ या कार्बन कण हैं जो यौगिक के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये एक बादल के रूप में क्रिस्टल संरचना बना लेते हैं, जो बूंदों की संरचना होती है। और जब ये क्रिस्टल में लाखों पानी की बूंदें रहती है और जब ये बड़े क्रिस्टल ज़्यादा हेवी हो जाते हैं या फिर इनका वजन ज़्यादा हो जाता है, तब ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खींचने लग जाते हैं। अब जब नीचे आते हैं बर्फ की बूंद, तब ये क्या हो जाता है कि टूटने के कारण जो है पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पानी वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये कारण होता है बारिश के गिरने का। अब इसमें क्या होता है कि आज भी वायुमंडल में या आसमान में लाखों करोड़ों टन पानी मौजूद है। अगर ये सारा पानी एक साथ पृथ्वी पे गिर जाए तो पृथ्वी पर लगभग 1 इंच तक धरातल और समुद्र पर पानी की परत चल जाती है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में भी लगभग 60 से 70% तक जल है। हमारे मस्तिष्क में भी जल है, सब जगह जल ही जल है। इसलिए कहा गया जल ही जीवन है। दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य वीडियो या फिर यूँ कहें कि हमारा अगला वीडियो जो आ रहा है बिजली के बारे में, कैसे आकाशीय बिजली गिरती है और वो किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ। और इसी तरह हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे द बालाजी फैक्ट के साथ। आभार।